बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जी, आज हमने डायनामिक प्रोग्रामिंग की एक नई प्रॉब्लम डिस्कस करनी है। वो है 01 नैपसैक प्रॉब्लम। 01 नैपसैक प्रॉब्लम। सबसे पहले देखेंगे कि ये प्रॉब्लम है क्या, और इसको हम ब्रूट फोर्स अप्रोच के ज़रिए भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसका मैकेनिज्म देखेंगे और फिर हम इसको डायनामिक प्रोग्रामिंग के ज़रिए सॉल्व करेंगे, इसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसमें थ्योरी थोड़ी ज़्यादा होगी तो इसलिए मैंने थ्योरी को थोड़ा फास्टली मूव करूँगा। ठीक है, अभी इसको पढ़ लीजिएगा, इसको आसान से मैंने लिखी है। सबसे पहला पॉइंट, हमारे पास एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हमारे पास दो चीज़ें होंगी। हमारे पास सेट ऑफ एटम्स हैं, ठीक है, सेट ऑफ एटम्स, और हर सेट ऑफ एटम्स की कोई कॉस्ट है, ठीक है, और वैल्यू है। वैल्यू मीन्स वेट कह लें उसका, ठीक है, वैल्यू मीन वेट कह लें, और कॉस्ट उसकी प्राइस कह लें, ठीक है। कॉस्ट है और वैल्यू है, ठीक है। ये वेट है, इसको आप वेट कह सकते हैं, इसको आप प्राइस कह सकते हैं, या कॉस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, ये सेम चीज़ नहीं है। अब हमने एक ऐसा सेट डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन द कलेक्शन, ऐसा सेट कलेक्शन एटम्स का हमने फाइंड आउट करना है जिसमें हमारे पास टोटल कॉस्ट जो है, वो टोटल कॉस्ट जो है उस सेट की कॉस्ट के इक्वल आए, वैल्यू जो है वो इक्वल आए। इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आगे देखते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। नैपसैक प्रॉब्लम्स कॉम्बिनेशनल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, और ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम मींस कि ऐसी प्रॉब्लम, नैपसैक प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हमारे पास मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं। उन मल्टीपल सॉल्यूशन में से हमने ऑप्टिमल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है, ठीक है। और इसमें हमने वही हमारे पास है कि हमने मैक्सिमम प्रॉब्लम है या मिनिमम प्रॉब्लम है, ये डिपेंड करता है हमारे पास सिचुएशन पे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे आते हैं। प्रॉब्लम हमारे पास ये एक थीफ है, रॉबिंग करता है, ठीक है, किसी स्टोर पे। अब सपोज कि हमारे पास ये इस चोर के पास ये एक बैग है, ठीक है, जिसकी कैपेसिटी है 10 कैपेसिटी है, ठीक है, मैक्सिमम कैपेसिटी। अब ये स्टोर है, स्टोर में बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टोर में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जिनकी मुख्तलिफ कॉस्ट है, मुख्तलिफ कैपेसिटी, मुख्तलिफ वेट है जिनका। कैपेसिटी मीन्स आप कैपेसिटी को टोटल वेट भी कह सकते हैं, कैपेसिटी को टोटल वेट, कैपेसिटी को मैं कैपेसिटी लिख रहा हूँ, या टोटल वेट भी आप इसको कह सकते हैं, टोटल जो गिवन वेट है। टोटल वेट, ठीक है, ये गिवन होगा इस बैग का वेट। अब इस स्टोर में मुख्तलिफ आइटम्स हैं। अब चोर ने क्या करना है, चोर ने उस ऐसा उन तमाम एटम्स को इसने सिलेक्ट करना है और बैग में स्टोर करना है, बैग में डालना है चोरी करने के लिए, कि वो तमाम एटम्स जो इसने बैग में डालनी है वो इसकी कैपेसिटी के इक्वल होनी चाहिए या लेस होनी चाहिए, पहली बात, ठीक है। जितनी कैपेसिटी है उतनी ही ये चीजें डाल सकता है इस बैग में, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात क्या, कि इन तमाम की तमाम एटम्स का जो वैल्यू है, ठीक है, वो तो हमने कहा है कि इसकी इक्वल होनी चाहिए वैल्यू, ठीक है। और जो कॉस्ट है, दूसरी चीज कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट मैक्सिमम होनी चाहिए। चोर को प्रॉफिट, आपको कॉस्ट को प्रॉफिट कह सकते हैं, ठीक है, जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है, बात समझ आ गई। कॉस्ट को आप प्रॉफिट कह सकते हैं। आप अब चोर ने वो तमाम की तमाम एटम्स वो सिलेक्ट करनी है बैग में डालने के लिए जो कि प्रॉफिट उसको मैक्सिमम दे, कॉस्ट जिनकी मैक्सिमम हो, ठीक है, लेकिन कैपेसिटी उनकी या वेट उनका इस कैपेसिटी के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बैग में वेट कैरी करने के लिए
जो बैग का जो कैपेसिटी है वेट कैरी करने के लिए वो 10 है, ठीक है। तो इस बैग में वही आइटम्स आएंगी जो जिनको जिनको जिनकी कैपेसिटी जो है या जिनका वेट जो है वो 10 से इक्वल या लेस है, जबकि हमने ऑब्जेक्टिव क्या है कि कॉस्ट हमारी मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है। ये प्रॉब्लम है हमारे पास। एक स्टोर है, एक चोर है, स्टोर में चोरी करने जाता है और मैक्सिमम कैरी करता है वेट W, यानी कि W उसके बैग का वेट है इनटू हिज नैपसैक, ठीक है, यानी कि उसके बैग का वेट W है। देयर आर n आइटम्स एंड ith आइटम्स वेट इज WI, यानी कि हर आइटम का वेट होगा, ठीक है। एंड वर्थ इज VI डॉलर, और उसकी जो वर्थ है वो उसकी VI डॉलर है, वैल्यू उसको कह लें, ठीक है, VI डॉलर है, या कॉस्ट भी उसको कह लें, ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। व्हाट एटम शुड thief टेक? What atom should thief take not exceeding the बैग कैपेसिटी, यानी कि बैग कैपेसिटी से ज्यादा वो चीजें नहीं बैग में डाल सकता, लेकिन जो चीजें उसने बैग में डालनी है उनकी वैल्यूज मैक्सिमम होनी चाहिए। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। ये अजम्पशंस क्या है कि जो चीज भी बैग में डालनी है, बैग में रखनी है, वो ब्रोकन नहीं हो सकती, यानी कि उसको ब्रेक करके उसको पार्शली नहीं रख सकते बैग में वो, ठीक है। जो चीज रखनी है वो कंप्लीटली रखनी है, ठीक है, उसका कुछ पोर्शन नहीं रख सकते, या उसको स्मॉल पीसेस में करके उसको कन्वर्ट करके नहीं रख सकते, ठीक है। ये अजम्पशन है, ठीक है। ये अजम्पशन क्यों, इसका मतलब ये है कि हम फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं ले सकते उसकी, ठीक है, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं ले सकते, ठीक है। सपोज कि ये एक, अगर ये एक आइटम है उसका वेट 10 है, ठीक है, तो हम इस आइटम को जब बैग में डालेंगे, बैग में रखेंगे, ठीक है, तो ये एज अ 10 ही जाएगा, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं ले सकते हैं, ये होल आइटम ही कंसीडर होगी, बैग में स्टोर होगी, ठीक है, होल आइटम ही। क्लियर, बात समझ आ गई? ये अजम्पशन है। ये भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट उसी तरह की, इसको भी पढ़ लीजिएगा। जैसे मैंने अभी बताई, वो मैंने थीफ की एक एग्जांपल दी, तो वो चोरी करने आता है स्टोर में, जबकि ये किसी उसी थीम के अकॉर्डिंगली कोई और सिनेरियो है, तो उसमें भी शॉपिंग मॉल की एग्जांपल है, शॉपिंग करने की एग्जांपल है कि आपके पास बैग है और आपने शॉपिंग करनी है और उस बैग की कैपेसिटी है और आपके पास वैल्यू आइटम्स की कॉस्ट है, ठीक है। उसी तरह अजम्पशंस हैं। 01 नैपसैक इसको क्यों कहते हैं? 01 नैपसैक इसको इस वजह से कहते हैं कि हम इसमें फ्रैक्शनल वैल्यू यूज नहीं करते। हमने जो वैल्यू भी सिलेक्ट की है, अगर हमने वैल्यू सिलेक्ट की है तो उसको 1 का नाम दे देंगे। सपोज में मेरे पास बहुत सारी आइटम्स हैं, बहुत सारी आइटम्स हैं, ये डिफरेंट आइटम्स हैं, ठीक है। अब अगर कोई आइटम सिलेक्ट करता हूँ बैग में रखने के लिए, ये बैग है मेरे पास, ठीक है, अगर इस आइटम को मैं सिलेक्ट करता हूँ बैग में रखने के लिए, सिलेक्ट कर ली, तो इस आइटम का ये मतलब ये है, इसको वैल्यू जो है वो मैं 1 असाइन कर दूंगा। 1 का मतलब ये है कि ये सिलेक्ट की गई आइटम है जो कि बैग में रखी जाएगी। इसको मैं 0 कर देता हूँ। 0 का क्या मतलब है कि ये वो आइटम है जिसको इग्नोर किया जाएगा, ठीक है, ये वो आइटम है जिसको इग्नोर किया जाएगा। इसी तरह अगर इसको मैं 1 कर देता हूँ, इसका मतलब ये है कि ये नेक्स्ट सिलेक्ट होने वाली आइटम है जो कि बैग में जाएगी, बैग में स्टोर होगी, ठीक, इसलिए हम इसको 01 नैपसैक का नाम देते हैं, क्योंकि इसमें सिलेक्ट होने वाली आइटम्स को 1 और जो सिलेक्ट नहीं होते आइटम्स उनको 0 के तस्वर किया जाता है, ठीक है। जैसे अगर मैं सेट की सूरत में अगर एग्जांपल दे दूं कि मेरे पास अगर ये ए आइटम है, ये बी आइटम है, ठीक है,
ये सी एटम है, ये 3 एटम्स हैं मेरे पास स्टोर में, तो इनको मैं बैग में रखना चाहता हूँ। तो अगर मैं किसी एटम ए को सिलेक्ट करता हूँ तो इसको 1 कह दूंगा, ठीक है। अगर मैं एटम ए को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो ये 1 होगी। अगर मैं एटम बी को भी सिलेक्ट करता हूँ तो ये भी 1। अगर मैं एटम सी को सिलेक्ट नहीं करता तो ये 0 होगी, ठीक है। इस 0 1 की वजह से हम इसको नैपसैक प्रॉब्लम, इसको 0 1 नैपसैक प्रॉब्लम का नाम देते हैं। फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम भी होती है, लेकिन वो ग्रीडी अप्रोच में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये 0 1 नैपसैक प्रॉब्लम है, ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रॉब्लम प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक हमारे पास एटम्स हैं I1 से लेकर IN तक, एक लिस्ट है ऑब्जेक्ट्स की, एटम्स की, ठीक है। और हमारे पास कैपेसिटी होगी किसी भी बैग की जो कि W है, ठीक है, गिवन होगी हमारे पास। उसके बाद ईच एटम हैज अ वैल्यू VI एंड वेट WI। हर एटम का वैल्यू भी होगी और हर एटम का वेट भी होगा, ठीक है। उसके बाद वी वांट टू सिलेक्ट अ सेट ऑफ आइटम्स अमंग I1 से लेकर IN। इन तमाम आइटम में से हमने कोई आइटम सिलेक्ट, एक सेट सिलेक्ट करना है, ठीक है, विच डू नॉट एक्सीड टोटल वेट। टोटल वेट क्या है, कैपेसिटी, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ द बैग। यानी कि हमने, हो सकता है कि ये हमारे पास अगर I1 से लेकर IN तक है, ठीक है, एटम्स हैं, तो हम इसमें से कुछ सिलेक्ट कर लें एटम्स, कुछ एटम सिलेक्ट कर लें I1 से लेकर, ठीक है, हो सकता है कि IJ तक, ठीक है, IJ तक अगर हम एटम सिलेक्ट कर लेते हैं और उस इन तमाम का वेट सम ऑफ WJ, सम ऑफ WJ, इन सब का वेट का जो समीशन होगा वो टोटल वेट के लेस और इक्वल होगा, टोटल वेट के लेस और इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये टोटल वेट क्या है, ये कैपेसिटी है बैग की। ये वेट कौन सा है, ये आइटम्स का जो हमने सिलेक्ट किए हैं उन तमाम सिलेक्टेड आइटम्स का जो वेट है उसका सम है, समीशन साथ यूज किया है। और ये जो सिलेक्टेड हमारे पास आइटम्स हैं वो सबसेट के तौर पर हमने यूज करेंगे। ये सबसेट होगा किसका, ये ओरिजिनल सेट का, जो हमारे पास n आइटम्स हैं इस सेट का सबसेट है ये, क्लियर। टोटल वैल्यू ऑफ सिलेक्टेड एटम मस्ट बी मैक्सिमम, हमारे पास मैक्सिमम होनी चाहिए। और हाउ शुड वी सिलेक्ट द एटम्स, फॉर्मल कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉब्लम, हमारे पास डायनेमिक प्रोग्रामिंग के 3-4 स्टेप्स हैं, वो हम देखेंगे अभी। सबसे पहला वही, हमारे पास n आइटम्स हैं और हर आइटम्स का हमारे पास वैल्यू भी है और उनका वेट भी है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हमने क्या कहना है, हमारे पास ये एक कैपेसिटी है, कैपेसिटी कितनी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के, ठीक है, हो सकती है। हमने फाइंड करना है सेट S ऑफ आइटम्स सच दैट, ये वो सेट है जो मैंने अभी जो कि सबसेट होगा इस ओरिजिनल सेट का। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कि इस सेट में से अगर मैं I1 से लेकर IJ तक एटम्स को सिलेक्ट करता हूं तो ये सबसेट होगा, ये सेट जो बनेगा ये सबसेट होगा, ठीक है। इसको मैं S का नाम दूंगा, ये वो सबसेट होगा, क्लियर। और इसमें इसमें चीजें क्या होंगी, इसमें हमारे पास चीजें होंगी, हमारे पास वैल्यूज होंगी, हर एटम की वैल्यू है और उनका समीशन जो है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे और वो होना चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। वैल्यूज जो हैं उनका समीशन जो है, वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। दूसरा कंडीशंस क्या है, कंडीशन हमारे पास ये है कि जितना भी हमने आइटम्स उनका जो वेट है, उनके वेट का तमाम की तमाम एटम्स का जो वेट है उसका सम, वो सम जो है
वो हमारे पास कैपेसिटी से लेस और इक्वल होना चाहिए, ये हमारे पास कंडीशन है। ले? जी, ब्रूट फोर्स अप्रोच के जरिए इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? ब्रूट फोर्स अप्रोच के जरिए इस प्रॉब्लम का सलूशन देखते हैं। हमारे पास ये n एटम्स हैं, n एटम्स हैं, तो इसके सबसेट कितने बनेंगे? 2 की पावर n, ठीक है। 2 की पावर n सबसेट बनेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास 2 की पावर n मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटीज हैं बैग में एटम्स को स्टोर करने की, ठीक है। Find sum of weights of total atom in each set and list only those sets whose sum does not increase by W. ठीक है, ये वही बात. Compute the sum of value of atoms in each selected list and find the highest one. ये वही बातें हो रही हैं सारी, ठीक है. इसको देख लीजिएगा, कोई इशू नहीं. अब इसमें टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या आएगी? सिंपल सी मैंने पहले पॉइंट में ही ये बता दिया है कि हमारे पास अगर इन तमाम सेट्स को के सबसेट जो बन रहे हैं वो 2 की पावर n बन रहे हैं, तो 2 की पावर n वे होंगे हमारे पास बैग में स्टोर करने के, ठीक है. और उनका सम भी होगा साथ, तो ये हमारे पास n इंटू, ठीक है. तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास इसका जो टाइम कम्प्लेक्सिटी ब्रूट फोर्स में आ जाएगा वो 2 की पावर n ही आएगा, क्योंकि 2 की पावर n सबसेट बनेंगे और वो सबसेट पॉसिबल सबसेट्स होंगे जो के बैग में हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है. जबकि इसमें डायनामिक प्रोग्रामिंग के जरिए सॉल्यूशन, डायनामिक प्रोग्रामिंग जो है इस प्रॉब्लम को, पहला उसका पॉइंट क्या है? स्ट्रक्चर्स. क्या हमने प्रॉब्लम के स्ट्रक्चर को समझना है. ये हमने डायनामिक प्रोग्रामिंग के इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा है और बाकी प्रॉब्लम्स में भी इसको डिस्कस किया है. इसको मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा. ये 4 स्टेप्स हैं, ठीक है. पहला स्टेप कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं? पहला स्टेप में इसमें हम सबसे पहले प्रॉब्लम को डिकम्पोज करते हैं. हमारे पास ये एक सेट है, ये एक अरे है जिसमें फर्स्ट जो 0 से n तक ये हमारे पास वैल्यूज हैं, एटम्स कह लें, ठीक है. एटम्स की वैल्यू कह लें, ठीक है. और ये हमारे पास उसका वेट है, ठीक है. उसके बाद हमारे पास ये, हम अगर इस अरे को हम डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट्स में, ठीक है. डिवाइड कैसे कर देते हैं 2 पार्ट्स में? जैसे हमारे पास एक सब लिस्ट आ जाएगी i से लेकर w तक, ठीक है. इस ओरिजिनल प्रॉब्लम को हमने डिकम्पोज किया है, ठीक है. और ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एटम सिलेक्टेड फ्रॉम 1 से लेकर i तक, that can fit into a bag with capacity w and 1 equal to i और i less than equal to n. इसी तरह w less than greater than equal to w greater than equal to 1 and small w greater capital W greater than equal to small w. यहाँ पे कैपिटल W जो है ये बैग की कैपेसिटी है, स्मॉल w जो है ये किसी पर्टिकुलर आइटम का वेट है, और यहाँ पे i आइटम है. इसी तरह हमारे पास मैक्सिमम कंस्ट्रेंट क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द आइटम सिलेक्टेड फ्रॉम 1 to n that can fit into the bag with capacity w. Hence v of n is the required solution for our knapsack problem. ये वो सॉल्यूशन है जो कि हम अभी फाइनल सॉल्यूशन है जो हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है. हमने अपनी ओरिजिनल प्रॉब्लम को डिकम्पोज किया है इन सब 2 प्रॉब्लम्स में, ठीक है. ऑप्टिमलिटी प्रिंसिपल, इसमें बेस केस हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे. बेस केस क्या है कि अगर हमारे पास i की वैल्यू यानी कि एटम 0 है तो
हमारे पास उसका आंसर भी जो बैग में स्टोर करके जो आंसर आएगा वो भी 0 होगा। जाहिर सी बात है, अगर हमारे पास अगर ये बैग है, ठीक है, इसका कैपेसिटी 10 है और मेरे पास आइटम कोई भी नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या इसमें स्टोर करूंगा? कुछ भी स्टोर नहीं करूंगा, ठीक है। अगर मेरे पास आइटम 0 है, ठीक है, 0 आइटम है, आई की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो इसमें स्टोर क्या कर सकूंगा? कुछ भी स्टोर नहीं कर सकता मैं, इसमें कुछ भी स्टोर नहीं कर सकता, क्लियर। इसलिए ये एक फर्स्ट के बेस केस हमारा होगा, आइटम्स आर नॉट अवेलेबल। सेकंड केस क्या है? सेकंड बेस केस भी हमारे पास इसी तरह के ही है कि इसमें हमारे पास आइटम्स मौजूद नहीं होती और इसमें जो आंसर आता है वो नेगेटिव में आ जाए, लेस देन 0 हो जाए वेट, ठीक है, ये कंडीशन आ जाए कि नेगेटिव में वेट आ जाए, ठीक है, तो तब भी हमारे पास इस बैग में स्टोर करने के लिए नेगेटिव में वेट मीन्स कि मैं यहाँ पे अगर लिख दूं W की वैल्यू, स्मॉल w की वैल्यू, WI की वैल्यू मेरे पास कोई नेगेटिव आ जाती है, -1 ही आ जाती है, तब भी मैं इस आइटम को इस बैग में स्टोर नहीं कर सकता। ये दूसरा बेस केस है, ठीक है। तीसरा बेस केस क्या है कि अगर मेरे पास वेट ही 0 हो, ठीक है, एटम कोई मौजूद है, एटम का वेट है 10, ठीक है, जबकि मेरे पास जो बैग है उसका वेट है 0, ठीक है, मेरे पास बैग का वेट 0 है, यानी कि मेरे पास बैग या तो फुल हो चुका है या बैग है ही नहीं, ठीक है, या तो बैग फुल हो चुका है, बैग की कैपेसिटी 0 हो गई है, बैग ऊपर तक फुल हो चुका है, तब मैं इस एटम को भी इस बैग में स्टोर नहीं कर सकता, बैग के फुल होने पे, उसकी कैपेसिटी 0 होने पे, ठीक है, नो अवेलेबल कैपेसिटी, ठीक है, तब ये तीसरा हमारा बेस केस होगा, क्लियर। ये 3 बेस केसेस हैं हमारे पास इस प्रॉब्लम में, इनको हमने ज़हन में रखना है। और ये रिकर्जन्स का फार्मूला है, अगर बेस केस के अलावा कोई प्रॉब्लम कोई सब प्रॉब्लम बनती है तो हम इस रिकर्जन्स के फार्मूले को यूज करेंगे, ठीक है। इसमें 2 चीजें हैं हमारे पास, फर्स्ट वैल्यू ये है हमारे पास, ठीक है, सेकंड टर्म ये हमारे पास है। इसमें ये चीजें क्या है मैं बता देता हूँ अभी, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट आइटम, इसमें आई आइटम है, ठीक है, आइटम आई कोई भी आइटम है, ठीक है, इसमें W जो है ये वेट है, ठीक है, कैपेसिटी जिसे आप कहते हैं, ठीक है, कैपेसिटी है, मैं यहाँ पे कैपेसिटी लिख देता हूँ, ठीक है, या वेट जिसको कह लें, कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई इशू नहीं। उसके बाद ये वैल्यू है, वैल्यू जो हम वैल्यू यूज करेंगे किसी भी आइटम की वैल्यू, ठीक है, और इसी तरह हमारे पास ये किसी आइटम का वेट है, आइटम वेट, ठीक है, WI आइटम वेट, सॉरी आइटम वेट, ठीक है, ये आइटम वेट है। देखते हैं ये 2 पॉसिबल वैल्यू कैसे आती हैं, ये हमने अभी डिस्कस करना है कि ये 2 पॉसिबल वैल्यू कैसे आती हैं। हमारे पास किसी भी आइटम्स के लिए 2 पॉसिबल कंडीशंस हैं, 2 पॉसिबल कंडीशंस हैं। अब 2 पॉसिबल कंडीशंस क्या हैं? सबसे पहले तो हमने इसको साबित करना है, ये 2 पॉसिबल कंडीशन, ये पहली पॉसिबल कंडीशन, ये दूसरी पॉसिबल कंडीशन की सूरत में हमारे पास वैल्यू आती है। सबसे पहले तो हम इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या है। हम जब भी कोई आइटम सिलेक्ट करेंगे उसके लिए 2 ऑप्शंस हैं, किसी भी आइटम के बारे में हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। सपोज कि मेरे पास ये एक बैग है जिसमें मैंने आइटम स्टोर करनी है और ये आइटम है, मेरे पास मुख्तलिफ आइटम्स हैं, ठीक है। अब इस आइटम की बात करते हैं, हम इस आइटम की बात करते हैं। इस आइटम को बैग में रखने के पॉसिबिलिटीज मेरे पास 2 हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या है? डू नॉट सेलेक्ट द आइटम्स आई,
पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं इस एटम को सिलेक्ट नहीं करता। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर मैं इस एटम को सिलेक्ट कर लेता हूं, ये दो पॉसिबिलिटीज हैं हर एटम्स को सिलेक्ट करने के लिए। डू नॉट सिलेक्ट, ठीक है, और नेक्स्ट स्लाइड में हम दूसरी पढ़ेंगे, इफ वी सिलेक्ट द ith एटम। क्लियर? ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी को डिस्कस करते हैं, डू नॉट सिलेक्ट द एटम आई। अगर हम एटम आई को सिलेक्ट नहीं करते तब हमारे पास क्या रह जाएगा? अगर हमारे पास सेट है, ये अगर मैं क्या देता हूँ कि मेरे पास एक सेट है एटम्स का जो कि 1 से लेकर आई तक है, जो हमने पीछे सब प्रॉब्लम में डिस्कस किया, ठीक है। इस आई सेट में से अगर हम आई वाली एटम्स को सिलेक्ट नहीं करते तो बाकी जो एटम रह जाएंगे वो क्या है? वो ये सेट है, ठीक है। ये सारा सेट 1 से लेकर i-1 तक एटम बाकी बच जाएंगी, ठीक है। और उसके लिए जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो W ही है हमारे पास। अगर इसके लिए W था स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी इसके लिए W था, इसके लिए W था, तो इसके लिए भी W ही रहेगा स्टोरेज कैपेसिटी, क्योंकि स्टोरेज कैपेसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, हम एक सब प्रॉब्लम आ जाएगी कि मैक्सिमम वैल्यू सिलेक्टेड, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर आई तक, ठीक है। और उसके लिए हमारे पास क्या है? ये फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी हमारे फार्मूले की, मेन फार्मूले की, ये वाली। अगर हम आई की वैल्यू को सिलेक्ट नहीं करते, ठीक है। इसी तरह अगर हम आई की वैल्यू को सिलेक्ट कर लेते हैं, इफ वी सिलेक्ट द एटम आई, ठीक है, देन हमारा जो वेट होगा वो वेट कम हो जाएगा। हम देखें जो रिमेनिंग वेट है W था, अब डब्ल्यू आई माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग वेट कम हो जाएगा। रिमेनिंग वेट यहाँ पे इसकी कैपेसिटी, क्योंकि यहाँ पे सपोज कि यहाँ पहले यहाँ तक था, ये फिल था, यहाँ तक ये फिल था, ठीक है। अब डब्ल्यू आई आइटम भी आ गई है, यहाँ पे आई आइटम भी आपने इंसर्ट कर दी, ऐड कर दी इसके अंदर, ठीक है, आई आइटम भी ऐड कर दी। अब आई आइटम के आने पे इसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी, रिमेनिंग कैपेसिटी, ये रिमेनिंग कैपेसिटी है क्वेश्चन मार्क वाली, ठीक है, ये रिमेनिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। लेकिन इस आई एटम के आने से जहां पे कैपेसिटी कम होगी लेकिन इसकी वैल्यू ऐड भी होगी, वी आई, वो ऐड भी होगी, ठीक है, फार्मूले में। देखते हैं इसको कैसे। ये हमारे पास, ठीक है, हमारे पास वी आई -1 था, और अगर हम आई एटम को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये इसकी कैपेसिटी जो रिमेनिंग कैपेसिटी थी उसमें से हम आई एटम की वेटेज को माइनस कर देंगे, तो ओरिजिनल वेट हमारे पास कम हो जाएगा। ये ओरिजिनल वेट था, ये कम हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा। और वी अब वैल्यू को सम करेंगे, ये वैल्यू सम हो रही है तो टोटल दूसरी टर्म हमारे पास ये आ जाएगी, ये सारी। ये दो टर्म्स हमने फाइंड आउट करनी, ठीक है, मैक्सिमम ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए। ये टर्म किस लिए? जब हम आई की एटम को सिलेक्ट नहीं करते, और जब हम आई एटम को सिलेक्ट करते हैं तब हम ये टर्म यूज करेंगे। क्लियर? ये दोनों टर्म्स फार्मूले का हिस्सा हैं, ठीक है। ये हमारा फार्मूला है जो हम यूज करेंगे, ये पिछले वाला ही फार्मूला है। इसमें दोनों टर्म्स, ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है, और ये सेकंड टर्म है, ठीक है। ये दोनों टर्म्स यहाँ पे फार्मूले में यूज की गई। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। हमारे पास ये एग्जाम्पल है जिसमें हमारे पास एक अरे गिवन है, सेट गिवन है, ठीक है, जिसमें मुख्तलिफ वैल्यूज हैं, एटम्स हैं। एटम नंबर 1 है जिसकी वैल्यू है 10 और जिसका वेट है 5। एटम नंबर 2 है जिसका वैल्यू है 40, जिसका वेट है 4। एटम नंबर 3 है जिसकी वैल्यू 30 और वेट 6। एटम नंबर 4
जिसका वैल्यू 50 और वेट 3। ये ध्यान में रखना है कि हमें वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, वैल्यू हमने मैक्सिमम फाइंड आउट करनी है, ऐसा सेट फाइंड आउट करना है जो इसमें वैल्यू मैक्सिमम हो, ठीक है। और वेट के लिए कंडीशन क्या है कि डब्ल्यू समीशन ऑफ डब्ल्यू आई ये लेस देन इक्वल होना चाहिए कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या है हमारे पास, ये इसको मैं कैपिटल डब्ल्यू क्या देता हूँ, या कैपिटल डब्ल्यू। कैपेसिटी 10 है, ये कैपिटल डब्ल्यू से या 10 से इक्वल होना चाहिए, लेस देन और इक्वल होना चाहिए, ठीक हो गया। ये हमारे पास चीजें गिवन है, फार्मूला हमारे पास ये गिवन है, ये हमारे पास फार्मूला है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक टेबल क्रिएट करना है। टेबल कौन सा क्रिएट करना है और कितना क्रिएट करना है ये डिपेंड करता है। इसमें देखिए हमारे पास कितनी आइटम्स हैं, 4 आइटम्स हैं, ठीक है। ये 4 आइटम्स हैं आई, ये हमारे पास 4 आइटम्स, हमने इसकी रो डिफाइन कर ली। टेबल की रो, ये आउटपुट टेबल, ये सोल्यूशन टेबल होगा, ये सोल्यूशन टेबल, इसको नाम दे लें सोल्यूशन टेबल, ठीक है। सोल्यूशन टेबल 4 वैल्यूज, और हमेशा 0 से स्टार्ट करना है इसमें, तो टोटल हमारे पास 5 आ जाएंगे 0 से स्टार्ट करने पे। 4 हमारी आइटम्स हैं और 0 5th आइटम्स। इसी तरह इसके कॉलम्स कितने होंगे, कॉलम्स इसके कैपेसिटी, जितनी हमारी कैपेसिटी है उतने, 10 हमारी कैपेसिटी है, 1 से लेकर ये 10 तक हमारी कैपेसिटी है, ये कॉलम्स। लेकिन 0 वाला कॉलम एक्स्ट्रा ऐड होगा, ये 0 वाला कॉलम, ठीक है। इट मींस टोटल 11 हमारे पास कॉलम्स होंगे और टोटल 5 हमारे पास इसकी रोज होंगी, ये सॉल्यूशन टेबल की, ठीक है। सबसे पहले हमने 0 रो और 0 कॉलम के लिए आई की वैल्यू 0 और जे की वैल्यू 0 के लिए सारी वैल्यूज हमने 0 पुट कर देनी बाय डिफॉल्ट, ठीक है। ये सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी, ठीक है। अब सेकंड वैल्यू, अब ये वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। I1 और JB1, ठीक है। इस फार्मूले में I1 और J1 हम पुट करेंगे, ठीक है। I1 है हमारे पास, ठीक है, और JB1 है हमारे पास, ठीक है। JB1 ये हमारे पास इस आइट्रेशन के लिए वैल्यू आई जे की, इस फार्मूले में हम ये पुट कर देंगे। जब इस फार्मूले में हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो मैक्स, ठीक है, मैक्स को मैं एम ही लिख रहा हूँ, मैक्स वी ऑफ आई की वैल्यू 1 है, 1 माइनस 1, सॉरी ये 1 है, ये भी 1 माइनस 1, ठीक है, और कॉमा जे की वैल्यू भी 1 है, ये हमारे पास वी की वैल्यू, ये फर्स्ट वैल्यू होगी। इसी तरह सेकंड कॉमा वी आई, ये वी आई मीन्स आई हमारे पास 1 है, आई 1 है, तो वी आई मीन्स कि ये 1, ये वी, ये 1, ठीक है। 10 इसकी जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा 10, ठीक है, प्लस हमारे पास ये आ जाएगा वी आई की वैल्यू 1, ये भी 1, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, 0, और जे की वैल्यू 1 है, और माइनस W5 मीन्स ये 5, ठीक है, ये हमारे पास सेकंड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, इसको हम एम वी ऑफ 0 1, ये 0 1 बन जाएगा, ठीक है, कॉमा 10 प्लस वी ऑफ 0 माइनस 4, ये -4 वेट आ गया। इट मीन्स कि ये हमारा बेस केस है, क्योंकि वैल्यू माइनस में आ गया। बेस केस आपको पता है कि 0 के इक्वल है, 3 बेस केस है, ये भी बेस केस है, इसकी वैल्यू भी 0 है,
ठीक है, कॉमा 10 प्लस इस सारे की वैल्यू भी 0, ठीक है 0। अब ये बड़ी ब्रैकेट है, ठीक है। अब इनमें से मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास m 0, 10, इन दोनों में से मैक्सिमम फाइंड आउट करें। मैक्सिमम हमारे पास क्या है 10, ठीक है, ये मैक्सिमम आंसर आया। अब इस आंसर को हमने स्टोर करना है कहाँ पे, i की वैल्यू 1 भी और j की वैल्यू 1 भी। यहाँ पे इस क्वेश्चन, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 10, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, इसको मैं रीसॉल्व कर रहा हूँ। अब रीसॉल्व किया हमने, आई जे की वैल्यू हमारे पास 1 1 है। यहाँ पे आई की वैल्यू पुट की तो ये 0 1 बन जाएगा, ठीक है। हमारे पास जे की वैल्यू 1 है तो ये 0 1 बन जाएगा, तो ये हमारे पास वी ऑफ 0 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है तो v1 की वैल्यू हमारे पास है 10, ये 10 हमने इसकी जगह पे स्टोर कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट ये 0 बन जाएगा, ठीक है, ये 0 है। और यहाँ पे आई की वैल्यू, जे की वैल्यू 1 और डब्ल्यू आई की वैल्यू 5, ठीक है। 1 माइनस 5, इट मीन्स ये हमारे पास बचेगा -4, ठीक है, -4। अब ये सारी ये वैल्यू, ये टर्म तो हमारे पास है 0 1 की, जो हमारे टेबल में है 0 1 की, इसकी वैल्यू है 0, ठीक है। ये 0 पुट कर दिया हमने डायरेक्टली। अब ये सारी टर्म जो है, ये सारी टर्म ये अनडिफाइंड है, क्यों, इस माइनस की वजह से। जहाँ पे माइनस आ जाए वो हमने पढ़ा था, जिसका क्योंकि ये वेट है, माइनस वेट में आ रहा है, तो ये भी बेस केस है। और बेस केस इस पूरी टर्म का हमारे पास आंसर क्या आता था 0, ठीक है। ये पूरी, ये वी आई भी इसमें शामिल है, ये इसी का एक पार्ट है, ठीक है। मैं पहले इसको स्किप कर रहा था, ये स्किप हो रहा था, ठीक है। अब ये वी आई जिसकी वैल्यू है 10, ये भी इसी का पार्ट है, ठीक है, क्योंकि ये पूरी की पूरी टर्म है एक, ठीक है। हम इस v को अलग से सोल्व नहीं कर सकते, ये पूरी की पूरी टर्म है, इस पूरी की पूरी टर्म को हमने सोल्व करना है। इस पूरी टर्म में ये वेट नेगेटिव आ गया तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास v11 ये v11 की वैल्यू, इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू 0 है, तो हम v11 पे 0 पुट कर देंगे, यहाँ पे ये हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट हम v12 के लिए कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये चंद एक मैंने सॉल्व किए हैं, चंद एक मैं करवाऊंगा, चंद एक ये सारे के सारे 0 आएंगे। इनको आप सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इन सब में नेगेटिव वेट आएगा, इन सब में नेगेटिव वेट आएगा, ठीक है। अब इससे आगे जब हमने नेक्स्ट कैलकुलेशन करनी है, यानी कि यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0। जब हमारे पास j की वैल्यू 5 है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ i की वैल्यू हमारे पास है 1 और j की वैल्यू हमारे पास है 5। अब इसके लिए हमने कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू जो भी वैल्यू है, ठीक है, m v ऑफ i की ये फार्मूला ये है, i माइनस 1 मीन्स i की वैल्यू 1 है, तो 1 माइनस 1 0, कॉमा j की वैल्यू क्या है 5 v ऑफ 0 5 आ जाएगा पहली टर्म। दूसरी टर्म क्या है v ऑफ i की वैल्यू, v ऑफ i मीन्स के v ऑफ 1, i की वैल्यू 1 है, तो ये आ जाएगा 10 प्लस v i माइनस 1, i की वैल्यू 1 है तो 1 माइनस 1 0, ठीक है। और j की वैल्यू क्या है 5,
माइनस WO5, WO5 क्या है, ये भी 5 है हमारे पास, ये WO5, ठीक है। अब इन दोनों को जब इनको सॉल्व करेंगे, ये पूरी की पूरी टर्म हमारे पास क्या है, 0.5 का रिजल्ट हमारे पास है ये 0, ठीक है। तो इस पूरी टर्म की जगह पे 0 आ जाएगा, ये बेस केस है, ठीक है। कॉमा 10 इसी तरह आ जाएगा, ठीक है। प्लस अब ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये भी हमारे पास v ऑफ 0, ये 5 माइनस 5 0, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो m 0 10 इसी तरह, और ये v ऑफ 0 0, ये भी 0, तो 0 प्लस 10 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ, m 0 और ये 10, इन दोनों में से मैक्सिमम सेलेक्ट करेंगे, मैक्सिमम हमारे पास है क्या, मैक्सिमम है 10, तो 10 हमारा इस आइट्रेशन का आंसर है। ये 10 कहाँ पे स्टोर होगा, आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 5 पे है, आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 5, ये हमारे पास लोकेशन बनती है, यहाँ पे हम 10 स्टोर कर देंगे, क्लियर। इस आइट्रेशन को अच्छी तरह देख लें इसको, और सभी आइट्रेशन इसी तरह परफॉर्म होंगी। ये 10 मैंने कैलकुलेट किया और इसको टेबल में अपडेट कर दिया, ठीक है। इसी तरह 1 6 कैलकुलेट करना है, आई की वैल्यू हमारे पास 1 है और जे की वैल्यू 6, आई की एक वैल्यू के लिए जे की तमाम आइट्रेशन चलेंगी, ठीक है, जे की तमाम आइट्रेशन चलेंगी। इसके लिए हमने ये कैलकुलेशन परफॉर्म की, हमारे पास 10 आया, ठीक है। और ये 1 7 कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए भी हमारे पास 10 ही आएगा, ठीक है, ये 10 है, क्योंकि इसमें भी बेस केस है, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, ये दोनों 0 और 10 ही सिंपल बचेगा, तो हमारे पास मैक्सिमम 10 ही आएगा, ठीक है। ये दोनों वैल्यू टेबल में अपडेट कर लेंगे, दोनों वैल्यूज I6 और J6, I1 और J6 के लिए, I1 और J7 के लिए, ये 10 और 10 हमने स्टोर कर लिया। इसी तरह हमने नेक्स्ट आइट्रेशन भी, J की वैल्यू 8 के लिए भी, J की वैल्यू 9 के लिए और J की वैल्यू 10 के लिए, ठीक है। सब के लिए हमारे पास ये सेम आंसर आ जाएंगे, ये सेम मैंने यहाँ पे पुट कर दिए। अब I की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, I की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, I की वैल्यू अब हमने I2 हो जाएगा, ये लोकेशन आ जाएगी, ठीक है। जब I इंक्रीमेंट होगा, अब इस आइट्रेशन में I हमारे पास क्या है, 2 है, और J फिर स्टार्ट से होगा, J फिर हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 वाला तो पुट कर लिया, बल्कि 1 से स्टार्ट करेंगे टेबल में, ठीक है। और उसी तरह हम कैलकुलेशन करेंगे, सबसे पहले ये हमारे पास 0 आ जाएंगे, कुछ टर्म 0 आ जाएंगे, ये टेबल में हम फिल कर लेंगे एज इट इज, लेकिन ये टर्म हमारे पास कैसे आती है, ये उस सेम प्रोसीजर है, हम इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ वैल्यू, जो भी वैल्यू है V21 के लिए मैक्सिमम I की वैल्यू क्या है, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, J की वैल्यू क्या है 1, I11 हो जाएगा, ठीक है। और ये I की वैल्यू 2 है, 2 मीन्स ये हमारे पास 40, ये 40, ठीक है, 40 प्लस I की वैल्यू 2 है, 2 माइनस 1 1, J की वैल्यू क्या है 1, और WI क्या है, WI हमारे पास है 4, ये WI, ठीक है, 1 माइनस 4, ठीक है। अब इसमें भी देखें नेगेटिव वेट आ रहा है, मैं अभी आपको बताता हूँ, ये हमने कैलकुलेट किया है पीछे, इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 1 की, क्या वैल्यू कैलकुलेट की है 0, ठीक है, कॉमा ये 40
तो यहाँ पे जे की आइट्रेशन तो हमने 3 आइट्रेशन तो जे की कर ली ना, ये जे की 3 आइट्रेशन तो कर ली। यहाँ पे जे की वैल्यू 4 होनी है, ये जे की वैल्यू 4, ठीक है, ये जे की वैल्यू 4 आएगी, यहाँ पे भी 4, ठीक है। तो ये 1 4 हमने पीछे 0 कैलकुलेट किया है, 1 4 भी, ठीक है, और ये 40 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, प्लस ये v ऑफ 1,0, m ऑफ 0,40 प्लस ये भी हमारे पास सारी टर्म क्या हो जाएगी 0, ठीक है। तो m ऑफ 0 और 40, इनमें से मैक्सिमम हम फाइंड आउट करेंगे। मैक्सिमम हमारे पास क्या है 40, ये हमारे पास आंसर होगा किसका। हमने क्या वैल्यू पुट की थी, v ऑफ i की वैल्यू हमारे पास 2 थी और j की वैल्यू ये क्या है 4, 2 4 के लिए, v2 4 के लिए हमारे पास आंसर है 40। हम ये टेबल में पुट कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास टेबल में v2 4 ये 2 है और ये 4 है, ये v2 4 40, ठीक है। इसी तरह v5 को कैलकुलेट करेंगे, वो भी 40 आएगा। इसी स्लाइड्स में मैंने v5 को भी 2 5 को भी कैलकुलेट किया है। इसी तरह 2 6 को कैलकुलेट करेंगे, उसका आंसर भी 40 है, 2 7 का आंसर भी 40 है और टेबल को अपडेट कर देंगे, ठीक है। इसी तरह 2 8 का आंसर भी 40 और 2 9 का आंसर 50 है और 2 10 का आंसर भी 50, ये हम टेबल में अपडेट कर देंगे, ठीक है। ये आइट्रेशन चलती जाएंगी। अब ये नई आइट्रेशन आएगी, आई की वैल्यू 3, आई की वैल्यू 3, आई की वैल्यू 3 के साथ जे की वैल्यू 0, आंसर आया 0, सॉरी जे की वैल्यू 1, यहाँ पे जे की वैल्यू 2 है, ठीक है, और आई की वैल्यू यहाँ पे 3 है, ये जे की वैल्यू 3 के लिए भी 0, ठीक है। अब जे की वैल्यू अब हमने मालूम क्या करना है, नेक्स्ट v3 सॉरी v3 और जे आई की वैल्यू 3 है तो v3 और जे की वैल्यू 4, 3 4 हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू है, m फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, v आई की वैल्यू 3 है, 3 माइनस 1 करेंगे तो ये v2 बन जाएगा, v2 जे की वैल्यू हमारे पास है 4, 2 4 आ जाएगा, j2 v2 4, ये फर्स्ट टर्म है। सेकंड टर्म में क्या आ जाएगा, v2 आई की वैल्यू हमारे पास 3 है, इट मीन्स v3 हमारे पास है ये 30, ठीक है, 30 प्लस v आई माइनस 1, आई की वैल्यू हमारे पास है 3, 3 माइनस 1 2 और जे हमारे पास कितना है 4, ठीक है, और माइनस डब्ल्यू आई हमारे पास क्या है 6, -6, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। m ये टर्म हमने पीछे टेबल में कैलकुलेट की है, देख लेते हैं टेबल में पीछे कैलकुलेट कर क्या वैल्यू हमने निकाली इसकी, 2 4 की 40 वैल्यू हमने कैलकुलेट की, ठीक है, 2 4 की 40 वैल्यू, इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की 40, ठीक है, कॉमा 30। अब ये 30 प्लस v ऑफ 2 माइनस 2, ये माइनस में वेट आ रहा है, माइनस में वेट आ जाए मीन्स कि ये सारी की सारी टर्म क्या बन जाएगी
0 बन जाएगी, m ऑफ 40 और ये सारी की सारी टर्म 0 बन जाएगी, ठीक है 0। तो इनमें से मैक्सिमम सिलेक्ट करेंगे, मैक्सिमम हमारे पास क्या है, मैक्सिमम है 40। तो ये आंसर है हमारी इस आइट्रेशन का V34 का, ठीक है। ये टेबल में अपडेट कर लेंगे। ये 40 मैंने आंसर कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो रही है, मैं थोड़ा स्पीड से मूव करूँगा, वही आइट्रेशन सेम प्रोसीजर रिपीट होगा। ये 3-5 के लिए 40 कैलकुलेट किया, टेबल को अपडेट कर दिया, ठीक है। 3-6 के लिए 40 कैलकुलेट किया, 3-7 के लिए 40, 3 टेबल अपडेट करने के बाद 3-8 के लिए V38 40 आएगा, V39 50 आएगा, V310। यहाँ पे फिर आई की वैल्यू अपडेट होगी, आउटर लूप में इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। आई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, आई की वैल्यू आ गई 4 और जे की वैल्यू 1 से 10 तक मूव होगी। फिर सेम प्रोसीजर सेम है। आई की वैल्यू जे की वैल्यू आई की वैल्यू 4 और जे की वैल्यू 3, उसका आंसर 50 आया, ठीक है। फिर आंसर जे की वैल्यू 4 हुई, उसका आंसर 50, जे की वैल्यू 5, आंसर 50, जे की वैल्यू 6 हुई, आंसर 50, ठीक है। सेम प्रोसीजर, ठीक है, सेम प्रोसीजर। 10 तक हमारे पास सेम प्रोसीजर में आ जाएगा। ये V410, इसका आंसर आ जाएगा 90। और ये हमारी टेबल की लास्ट वाली टर्म है। अब लास्ट वाली टर्म क्यों, क्योंकि हमारे पास आइटम्स 4 थी, आइटम भी पूरी होगी, इट मीन्स का आउटर लूप भी कंप्लीट हो गया। और हमारे पास कैपेसिटी 10 थी, तो 10 का इनर लूप भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। तो दोनों लूप टर्मिनेट हो जाएंगे, तो हमारे पास टेबल कंप्लीट हो जाएगा, सोल्यूशन टेबल बन जाएगा। अब इस सोल्यूशन टेबल में से हमने ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। ये तमाम के तमाम हमारे पास सोल्यूशंस हैं, इस टेबल के अंदर तमाम के तमाम हमारे पास सोल्यूशन है, ठीक है। अब इस सोल्यूशन टेबल में से हमने ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। वो कैसे करना है वो देखते हैं। ये हमारे पास सोल्यूशन आया है, ये टेबल है जो कि हमने फाइंड आउट किया है। यह टेबल हमने पीछे सारा कैलकुलेट किया है और यह हमारी एग्जाम्पल का टेबल था, ठीक है। जो फाइनल वैल्यू आई थी टेबल की वो ये आई है 90, ठीक है। ये लास्ट वाली वैल्यू, ठीक है, ये लास्ट वाली वैल्यू। अब सिलेक्टेड आइटम्स ने क्या है 2 और 4, ये कैसे आंसर आया 2 और 4, ऑप्टिमल सॉल्यूशन 2 और 4 कैसे आया ये देखना है, ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखते हैं, इसको मैं थोड़ा रफ अमल इसलिए कर रहा हूँ, यहाँ पे स्लाइड इसके ऊपर ही स्पेस नहीं है। अब आपने प्रोसीजर क्या करना है, अब आपने बॉटम से टॉप की तरफ जाना है, बॉटम अप अप्रोच यूज करनी है। और बॉटम अप अप्रोच कैसे यूज करनी है, हमारे पास आइटम्स क्या है, ये 4 आइटम्स हैं 10, 40, 30 और 50, ठीक है। जिसको मैं V1 का नाम दे देता हूँ, V2 का नाम दे देता हूँ, यहाँ पे V3 और V4। ये हमारे पास 10 आइटम्स हैं और 4 आइटम्स हैं, ठीक है। अब इसमें से कौन सी सिलेक्ट करनी है और कौन सी नहीं सिलेक्ट करनी है वो हमने फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास सेट, ठीक है। सबसे पहले जो टेबल की लास्ट वैल्यू उससे स्टार्ट करेंगे, ये 90 है, 90 को आप सिलेक्ट कर लेंगे। इट मीन्स ये कौन सी आइटम है, ये आई नंबर 4, मीन्स के आइटम नंबर 4। आइटम नंबर 4 को आप 1 कर देंगे, ये आइटम नंबर 4 को 1 पुट कर दिया, 1। मैं इसको ज़रा क्लियर करके लिख दूँ, ये स्पेस नहीं है, स्पेस ना होने की वजह से इसमें V1 है, V2 है, V3 है और V4। जिसको हम सिलेक्ट करेंगे उसको 1 करेंगे और जिसको हमने सिलेक्ट नहीं करना उसको हम 0 रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये 0-1 नैप से प्रॉब्लम पड़ रहे हैं। तो हमने 90 सबसे मैक्सिमम हमारे पास प्रॉफिट है, तो ये आइटम कौन सी है 4 आइटम को हम सिलेक्ट कर लेंगे और इसको हम 1 कर देंगे, ठीक है।
अब मैक्सिमम सोल्यूशन में से 90 सोल्यूशन था, 90 में से हम माइनस करेंगे इस एटम का, एटम नंबर कौन सी है 4, 4 एटम का वेट, 4 एटम का वेट क्या है हमारे पास, सॉरी 4 एटम का प्रॉफिट क्या है, कॉस्ट 50, ठीक है। इस 50 को हम माइनस करेंगे, सो रिमेनिंग प्रॉफिट क्या बचेगा 40। इट मीन्स कि हम 40 प्रॉफिट को, अब रिमेनिंग प्रॉफिट हमारे पास 40 है, हम 40 को तक के एटम को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इस रो में देखें, इससे लेस वैल्यू, इससे लेस वैल्यू हमारे पास कोई है 50 है, ठीक है। जबकि हमारे पास सोल्यूशन जो बचना चाहिए वो क्या है 40 है, ठीक है। कैपेसिटी जो बची है वो 40 बची है, ठीक है। जो वैल्यू वेटी जा सकती है वो 40 आ सकती है, ठीक है। अब 50 है हमारे पास, 50, 50 को इससे ऊपर वाली रो में देखें, कहीं पे 50 आ रहा है, यस आ रहा है। अगर ये वैल्यू रिपीट हो रही है अपने से ऊपर वाली रो में, ठीक है। अब हम थर्ड एटम को देख रहे हैं, थर्ड एटम को, ठीक है, थर्ड एटम को देख रहे हैं 50, ठीक है 50। अब ये थर्ड एटम में 50 है हमारे पास, ठीक है। अब अगर इसमें 50 है तो 50 ऊपर वाली रो में देखना है कि 50 ऊपर वाली रो में आ रहा है, यस ऊपर वाली रो में आ रहा है। इट मीन्स के 50 जिस रो में है वो एटम सिलेक्ट नहीं हो रही होगी, 50 थर्ड रो में है, इट मीन्स ये थर्ड एटम है, थर्ड एटम सिलेक्ट नहीं करेंगे, थर्ड एटम पे हम 0 लगा देंगे। अब हम आइटम नंबर 2 पे आ गए, एटम नंबर 2 पे हमने देखा कि 40 है हमारे पास, ठीक है वैल्यू। अब 40 इससे अपने से ऊपर वाली रो में कहीं आ रहा है, पूरी रो में 40 नहीं है, इट मीन्स कि हम 40 को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब जब हम 40 को सिलेक्ट करेंगे तो हमने इस आइटम के वैल्यू को माइनस करना है। हमारे पास रिमेनिंग कैपेसिटी क्या थी 40 थी, यहाँ पे रिमेनिंग कैपेसिटी हमारे पास 40 थी, ठीक है। 40 में से माइनस करना है रिमेनिंग कैपेसिटी में से I2 की वैल्यू को, I2 की वैल्यू क्या है 40, I2 की वैल्यू भी 40 है, तो 40 माइनस 40 करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग कैपेसिटी क्या बचेगी 0, ठीक है। अब देखें यहाँ पे 0, ये आ रहा है 0, ये 0 अपने से इससे ऊपर वाली रो में देखेंगे ये 0 है, यस ऊपर वाली रो में 0 है। इट मीन्स कि हम ये जो आइटम नंबर 1 है वो भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो हमारे पास जो सिलेक्टेड आइटम्स हैं वो हमारे पास V2 है और V5 है, यानी कि आइटम नंबर 2 और आइटम नंबर 4 सिलेक्टेड हैं। ये आइटम नंबर 2 और आइटम नंबर 4 सिलेक्ट हैं, ठीक है। ये मैंने प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई किया है, ठीक है। ये आइटम नंबर 4 को मैक्सिमम हमने कैलकुलेट किया, इसको हमने रखा कि कीप 1 कंसीडर कर लिया, ठीक है। इसको हमने 0 के इक्वल किया क्योंकि ये प्रीवियस लाइन में एग्जिस्ट करता था, इससे ऊपर वाली लाइन में एग्जिस्ट करती थी वैल्यू 40, ठीक है। इसी तरह ये 40 का हमने 1 कंसीडर किया और ये 0 का हमने 0 कंसीडर किया। ये आइटम नंबर 1 है, ये आइटम नंबर 2, ये आइटम नंबर 3 और 4। कौन कौन सी आइटम को सिलेक्ट किया 4 वाली को और सेकंड वाली को, ये हमने 2 आइटम्स को सिलेक्ट किया अपने बैग में स्टोर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम में ये बेस केस के लूप हैं, ये एंड टाइम चलेगा, ठीक है, ये भी एंड टाइम चलेगा, ठीक है। या डब्ल्यू टाइम भी कह सकते हैं इसको, डब्ल्यू टाइम भी कह सकते हैं। ये एंड टाइम है, ये डब्ल्यू टाइम है, ये नेस्टेड लूप है। नेस्टेड लूप जब आ जाए तो ये दोनों आपस में क्या होंगे मल्टीप्लाई होंगे, तो एन इंटू डब्ल्यू इनकी कॉस्ट आएगी, ठीक है। ये इनकी कॉस्ट आएगी जो इनका रनिंग टाइम है, ये इनका रनिंग टाइम है जो अप्रोक्सीमेटली एन स्क्वायर है। अगर हम डब्ल्यू को भी एन पुट कर दें तो ये एन स्क्वायर है, ठीक है। जी इसको
ये इसका कंप्लीट एल्गोरिथम है, इसको देख लीजिएगा। अगर कोई इशू हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।